का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और कांस्टेबल प्रहलाद सिंह से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी अपडेट से शुरुआत करेंगे। प्रहलाद सिंह की मौत के मामले में यह बड़ी अपडेट है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रहलाद के परिजनों को मदद का ऐलान किया है और मदद का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से मदद का ऐलान हुआ है और 1 करोड़ की आर्थिक मदद देने की उनकी तरफ से घोषणा हुई है। सीएम ने कहा कि कांस्टेबल प्रहलाद सिंह तंवर ने बहादुरी दिखाई है। परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नौकरी की भी घोषणा हुई है। आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया कि फास्ट ट्रैक अदालत में यह केस चलेगा और पत्नी को कृषि कार्य के लिए बिजली का कनेक्शन भी मिलेगा। अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर राजस्थान छोड़ दें। साथ ही साथ यह बात भी कही गई सीएम अशोक गहलोत की तरफ से। कांस्टेबल प्रहलाद सिंह की मौत के मामले की यह बड़ी अपडेट आपको देते हुए, जिसमें सीएम गहलोत ने प्रहलाद सिंह के परिजनों को मदद का ऐलान किया है। भरोसा देते हुए ऐलान किया है कि 1 करोड़ की आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा सीएम ने कहा कि कांस्टेबल प्रहलाद सिंह तंवर ने बहादुरी दिखाई है। जाहिर तौर पर दौसा संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे सीधा रुक करते बात करते हैं। आशीष, बिल्कुल यहां सीएम की तरफ से सीधी बात कही गई, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मिलेगी, बिजली के लिए कनेक्शन दिया जाएगा, कृषि के लिए अनुकंपा नियुक्ति के अलावा 1 करोड़ की आर्थिक मदद भी देगी और उन्होंने चेतावनी भी दे दी है साथ ही साथ बदमाशों को, अपराधियों को, क्या तो अपराध छोड़ दें या राजस्थान छोड़ दें। बिल्कुल, अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की, उसके बाद जब मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले कांस्टेबल प्रहलाद सिंह की बहादुरी को सलाम किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने बहादुरी का परिचय दिया है और निश्चित रूप से जिस तरह की घटना बुधवार को हुई थी तो उन्होंने बहादुरी से बदमाशों का मुकाबला किया था। वो जवाबी फायर किए थे और उनके सिर में गोली लगी थी, जिसके कारण 3 दिन तक वो जिंदगी और मौत से संघर्ष करते रहे और आज उनका निधन हो गया। इस पूरे दौसा नहीं, पूरे राजस्थान की पुलिस में शोक की लहर है और इधर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुआवजे की घोषणा की है। 1 करोड़ रुपए के आर्थिक मुआवजे की घोषणा की है, जिसमें 20 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिए जाएंगे। साथ ही उनकी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। गैलेंट्री अवार्ड की भी बात कही है। गैलेंट्री अवार्ड के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। साथ ही जो पत्नी के लिए कृषि कनेक्शन दिया जाएगा, क्योंकि किसान परिवार से प्रहलाद सिंह आते हैं। उनके पिता आज भी गाँव में किसानी करते हैं। उनके 2 भाई और हैं। इसके अलावा उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक 5 साल का बच्चा है, एक अभी करीब 2 साल की बच्ची है। इस तरह 2 बच्चे हैं और उनके पिता हैं, माता पिता दोनों हैं जो गांव में ही खेती किसानी करते हैं। ऐसे में इस परिवार को कृषि कनेक्शन देने की भी बात कही गई है। हालांकि अभी भी जो परिजन है उनका कहना है कि जो शहीद का दर्जा दिया जाए, इस तरह की मांग को लेकर अभी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में मोर्चे के बाहर परिजन मांग कर रहे हैं। लेकिन जो आर्थिक मुआवजा है और अन्य जो मांगे हैं वो करीब करीब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मान लिया और घोषणा भी कर दी गई है। अब कुछ देर बाद में पता चलेगा कि इनका जो परिजनों का क्या स्टैंड रहता है और कब तक ये सब अब लेने के लिए सहमत होते हैं। इधर पूरे दौसा जिले की बात करें तो यहाँ पर शोक की लहर है और हर कोई उनकी बहादुरी के सलाम कर रहा है, उनकी बहादुरी के चर्चे किए जा रहे हैं, क्योंकि कांस्टेबल प्रहलाद काफी जांबाज पुलिसकर्मी था और वो हरदम जब इस तरह के ऑपरेशन होते थे तो उनमें आगे बढ़कर हिस्सा लेता था। क्योंकि बुधवार के दिन भी ये इनपुट मिल गया था कि जो बदमाश है उनके पास हथियार है, क्योंकि उन्होंने उससे पहले फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों पर बंदूक तान दी थी। ऐसे में इस तरह की सूचना के बावजूद भी ये प्रहलाद सिंह मौके पर गया, उसने लोहा लिया उनसे और काफी देर तक संघर्ष करता रहा और उसके बाद में अंतिम समय तक उसने फायर किए और अपनी जान भी दे दी। उनकी शहादत को आज न केवल दौसा बल्कि पूरा राजस्थान, पूरा देश सलाम कर रहा है और न्यूज 18 भी सलाम कर रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सलाम तो बनता है। जिस तरीके से प्रहलाद ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए बहादुरी का परिचय दिया और ये हम सभी जानते हैं कि अपनों का खोने का गम क्या होता है। किसी भी रूप में मुआवजा उसकी भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन एक संबल परिवार वालों को जरूर प्रदान करता है। हर मुख्यमंत्री की इस घोषणा से जाहिर तौर पर उम्मीद करनी चाहिए कि परिवार के दुखों का बोझ थोड़ा हल्का जरूर होगा। आशीष शर्मा, आपका फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इधर कांग्रेस कोऑर्डिनेटर रंजीत रंजन का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि 3-4 सितंबर की मीटिंग में एजेंडा तय होगा। माहौल अच्छा है और सब मिलकर मेहनत करेंगे। हर हाल में सरकार राजस्थान में रिपीट करानी है। जिम्मेदारी के लिए आलाकमान का आभार उन्होंने व्यक्त किया है।
तो रंजीत रंजन कांग्रेस कोऑर्डिनेटर की तरफ से भरोसा जताया गया है कि कांग्रेस की सरकार हर हालत में राजस्थान में रिपीट करनी है। कांग्रेस कोऑर्डिनेटर रंजीत रंजन ने ये बड़ा बयान देते हुए कहा कि 3 और 4 सितंबर की जो मीटिंग होनी है उसमें एजेंडा तय किया जाएगा। माहौल बहुत अच्छा है और सब मिलकर मेहनत करेंगे। ये सबसे पहले तो कोऑर्डिनेटर बनाने के लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को, सीपीपी चेयरपर्सन मैडम सोनिया जी को और राहुल जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, ट्रस्ट किया है, चुनाव है। और अभी मेरे को लगता है कि टेंटेटिव हम लोग की 3 या 4 तारीख को मीटिंग होनी है, तो वहां पे एजेंडा तय होगा और मेरे ख्याल से उसके बाद हम लोगों को मालूम चलेगा कि किस तरह जोनल में बांटते हैं। वहां पे 25 लोकसभा है और 200 सीटें हैं, तो ये मेरे को लगता है जो एक फाइनल डेट आएगी उसके बाद हमें पता चलेगा। पर जिस उम्मीद के लिए राजस्थान में चुनाव है और हम सब मिलकर, हमें ये मालूम है कि पूरी मेहनत करनी है, माहौल अच्छा है और निश्चित तौर से हम लोगों को सरकार लेकर आनी है। और इस बीच प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था चरमराई गई है। जी हां, चरमरा सी गई है क्योंकि एसएमएस हॉस्पिटल में मरीज काफी परेशान है, क्योंकि नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के आंदोलन से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। आपको बता दें कि एसएमएस के प्रिंसिपल राजीव बगरहट्टा का बयान भी सामने आ गया। उनका कहना है कि आंदोलन के लिए हमें कल सूचना प्राप्त हुई थी और कल से हमने एहतियात के कदम उठा दिए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि पेशेंट को कम से कम परेशानी हो। लेकिन इस बीच मरीजों को, उनके तीमारदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अस्पतालों में व्यवस्था चरमराई सी हुई दिखाई दे रही है। उसी के संदर्भ में, उसी की कड़ी में हमने ये कोशिश की है कि एक तो हमने रिक्वेस्ट की है और निर्देश भी दिए हैं जो हमारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, उनके जो प्रधानाचार्य हैं उनसे हमने कल वार्ता भी की थी और उनको लिखित निर्देश भी दिए हैं कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको तैनात किया जाए विभिन्न वार्डों में। और ये भी कहा गया है कि हमारे जो विभिन्न अस्पतालों के जो अधीक्षक हैं उनको आपस में समन्वय बना के प्रधानाचार्य, नर्सिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य से समन्वय संपर्क करके कोशिश की जा रही है कि जहां जाकर कमी हो रही है वहां पर उन नर्सिंग स्टूडेंट्स को भी लगाया जा रहा है। तो आश्वासन तो जाहिर तौर पर दिया गया है कि कोशिश नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के आंदोलन से जो प्रकट हो रही है, जो समस्या आ रही है, उसको मरीजों के लिहाज से कम करने की कोशिश यहां की जाएगी और ये भरोसा भी यहां पर डॉक्टर की तरफ से दिखाई दिया गया है। लेकिन मरीजों को साफ तौर पर परेशानी देखने को मिल रही है। नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के आंदोलन की वजह से ये मरीज परेशान हो रहे हैं और जैसा अभी आपने आपको बयान सुनाया एसएमएस के प्रिंसिपल राजीव बगरहट्टा की तरफ से, जिनका कहना है कि आंदोलन के लिए हमें कल सूचना प्राप्त हुई थी और उनका ये भी कहना है कि कल से हमने एहतियात के कदम भी उठाए हुए हैं। अब देखना होगा कि ये जो आंदोलन है कितना लंबा चलता है, हड़ताल कितनी लंबी चलती है, कितनी जल्दी बात बनती है और कितनी विकट समस्या यहां पर मरीजों को, उनके तीमारदारों को आगे झेलनी पड़ती है। इधर राज्य में नर्सेज के सामूहिक अवकाश के बाद सभा में बड़ा ऐलान हुआ। प्रदेश भर के नर्सेज ने 5 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति ने इसका ऐलान किया है। राजस्थान में आज नर्सेज ने किया है इस एक दिन के सामूहिक अवकाश और कार्य बहिष्कार। केंद्र के समान वेतन, भत्ते, कैडर रिव्यू, नर्सिंग निदेशालय, उच्च शिक्षा भत्ता समेत 11 सूत्रीय इनकी मांगे हैं। लेकिन अभी ये अपडेट आ रही है, बड़ी अपडेट आ रही है। राज्य में नर्सेज के सामूहिक अवकाश के बाद अब सभा जो इनकी चल रही थी उसमें बड़ा ऐलान किया गया। प्रदेश भर के नर्सेज ने 5 सितंबर से, यानी अब आगामी 5 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है, क्योंकि आज जो राजस्थान नर्सिंग संयुक्त संघर्ष समिति की सभा हुई उसमें ऐलान हुआ है। वैसे नर्सेज की तरफ से, इस संगठन की तरफ से आज एक दिन का सामूहिक अवकाश और कार्य बहिष्कार का ऐलान था। इनकी मांगे कुछ इस प्रकार से हैं। इनका कहना है कि केंद्र के समान इनको वेतन भत्ते दिए जाएं, समान वेतन भत्ते इनको मिले, कैडर रिव्यू किया जाए सभी कर्मचारियों का। इसके अलावा नर्सिंग निदेशालय, उच्च शिक्षा भत्ता समेत कुल मिलाकर इनकी 11 सूत्रीय मांगे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर, इनकी मांगों की पूर्ति को लेकर ये आज एक दिन के सामूहिक अवकाश और हड़ताल पर थे। लेकिन अब ऐलान किया गया है कि आगामी 5 सितंबर से अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आज ये सभा हुई, उसी में ये ऐलान किया गया, फैसला किया गया। तो आगे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा व्यवस्था स्वास्थ्य के लिहाज से
गड़बड़ा सकती है, क्योंकि अगर 5 सितंबर की जो एक तरह से कहें कि डेडलाइन दी गई है, कह लीजिए कि चेतावनी दी गई है, जो ऐलान किया गया है राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से, उनका साफ तौर पर संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से ऐलान किया गया है कि अब 5 सितंबर से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आज के दिन भले ही इस हड़ताल को सांकेतिक तौर पर सामूहिक अवकाश के साथ ही प्रदर्शन को लेकर इन्होंने आज अपने नाराजगी जाहिर की, अपनी मांगों को रखा, लेकिन अब इस चेतावनी को और भी आगे बढ़ाते हुए इनका साफ तौर पर आज हुई सभा के बाद ऐलान सामने आ चुका है कि 5 सितंबर के बाद से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। जो भी इनकी मांगे हैं उन पर विचार किया जाए। 11 सूत्रीय मांगे जिनको लेकर लगातार ये संघर्षरत हैं। इनका ये कहना कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी सुनवाई हो, हमारी बातों पर अमल किया जाए और हमारी बातों पर अमल करने के साथ साथ हमारी सभी मांगों को माना जाए। अगर इन मांगों पर विचार नहीं होता, ये मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो फिर अब आगे आने वाली 5 सितंबर से ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कुछ मांगे इनकी इस तरह की हैं कि केंद्र के समान वेतन भत्ते इनको दिए जाएं, कैडर को रिव्यू किया जाए, नर्सिंग निदेशालय स्थापित हो, उच्च शिक्षा भत्ता समेत इनकी कुल मिलाकर 11 सूत्रीय मांगे हैं। और जैसा हमने अभी आपको खबर भी दिखाई, आज लगातार न्यूज 18 राजस्थान आपको बता भी रहा है सुबह से ही कि राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति की इस आज की सामूहिक अवकाश और हड़ताल के चलते कितनी परेशानियों का सामना यहां करना पड़ा। हालांकि अस्पताल प्रबंधन की तरफ से दावा भी किया गया, लगातार कोशिश भी की जा रही है कि मरीजों को परेशानी ना हो। गंग कैनाल में सिंचाई के पानी की मांग को लेकर किसानों का श्रीगंगानगर में प्रदर्शन जारी है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से निकलने वाले पदमपुर बाईपास, सूरतगढ़ बाईपास, मिर्जेवाला, हिंदुमलकोट रोड, श्रीकरणपुर रोड पर किसानों ने जाम लगा दिया। दरअसल किसानों ने गंग कैनाल में सिंचाई पानी की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस पर प्रदर्शन का ऐलान किया था, जिसके बाद से स्थानीय पुलिस प्रशासन से श्रीगंगानगर में एंट्री करने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर रखी है। हालांकि पद्मपुर बाईपास पर कुछ किसानों ने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, वहीं कुछ किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भी पहुंच गए। आज कॉल दी थी कि हम ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेके कलेक्ट्रेट को घेरेंगे। पुलिस ने जगह जगह सड़कें रोक दी हैं और इल्जाम हम पर लगाया जा रहा है कि हमने सड़कें रोक दी। हमने कहीं सड़क को भी रोकी। पुलिस की टेढ़ी गाड़ियां लगी हुई, आप देख सकते हैं, बैरिकेड देख सकते हैं, जगह जगह सड़कें पुलिस ने रोकी हैं। हमने तो जहां रोका गया है हम वहीं पक्का मोर्चा लगा देंगे, जैसे दिल्ली में लगाया था। जहां हमें रोकेंगे हम वहीं पक्का मोर्चा लगा देंगे। पुलिस हम पर इल्जाम मत लगाए कि हमने शहर जाम कर दिया है चारों तरफ से, ये पुलिस ने किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से बांसवाड़ा में पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव को समन भेजा गया है, माफ कीजिएगा, भजनलाल जाटव को भेजा गया है। वो पार्टी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी स्तर के नामांकन ले रहे हैं और इसी दौरान गढ़ी क्षेत्र के एईएन महिपाल कटरा अपने आवेदन करने पहुंचे तो वहां फिर से माहौल गर्मा गया। पूर्व विधायक कांता भील ने यह कहते हुए आपत्ति फिर से दर्ज कराई है कि सरकारी कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकते और हालांकि इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मामले को शांत कराया। तो आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बांसवाड़ा में पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव को भेजा गया है। नहीं है किससे क्या हाथापाई हुई है, मुझे अभी तक कोई मालूम नहीं है। अभी हम लोग आए हैं, पहुंचे हैं, कैसे क्या हुआ है उसको देख लेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश है इस टाइम पर, तो निश्चित तौर पर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो जांच उससे कोई दिक्कत है तो उस भाई को बुलाएंगे, बैठ के चर्चा करेंगे, उसका आवेदन लेंगे, वो देना चाहेगा आवेदन लेंगे, तो नहीं लेंगे आवेदन। कोई भी आदमी लोकतंत्र डेमोक्रेसी की कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसके अंदर डेमोक्रेसी है, ऐसे नहीं है। हमारे अध्यक्ष का भी आप समझ सकते हैं चुनाव के द्वारा उनका चयन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि लिया नाम थोप के रख दिया। मौसम चुनावी है, मंथन हो रहा है, बैठकें चल रही हैं। राजस्थान कांग्रेस की ओर से मिशन 156 के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है अजमेर जिले में। इसे लेकर आज मंत्री लालचंद कटारिया और ममता भूपेश पहुंचे। सर्किट हाउस में जिले के तमाम कांग्रेस के उम्मीदवार अपना आवेदन करने के लिए यहां पहुंचे। ब्यावर, केकड़ी समेत शहर और देहात की कुल 8 सीटों के लिए आवेदनकर्ताओं ने मंत्रियों को 1-to-1 आवेदन देते हुए जीत का आधार भी बताया। इस दौरान सर्किट हाउस में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी का जमावड़ा देखने को मिला।
देखिए, हम लोगों ने मंथन किया, हमारा प्रोसीजर किया और जो उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पे हम लोग मिशन 156 की तरफ बढ़ रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं की एकताओं की बात करें, सब एक है। आज बहुत प्रेम से हमसे सब मिले, हमने सबकी बात सुनी और हम सब एक है। चलिए, विजिबिलिटी हमारा आधार है, जीतना हमारा आधार है। राजस्थान के चुनावी समर में ईआरसीपी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के एक दूसरे पर हमले लगातार जारी हैं। सवाई माधोपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ईआरसीपी के मुद्दे पर खुली चुनौती दे डाली। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खुली चुनौती देता हूं कि वो और उनका कोई भी काबिल मंत्री और अधिकारी ईआरसीपी योजना को लेकर राजस्थान में जिस भी जगह चाहे वहां खुले मंच पर उनसे खुलकर डिबेट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ईआरसीपी को लेकर पूरी राजस्थान के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री और उनकी टीम ईआरसीपी पर लगातार झूठ बोलकर एक फर्जी चुनावी मुद्दा तैयार कर रहे हैं। मेरा प्रश्न आपके माध्यम से यह है कि 2500 एमसीएम पानी जो मिलने वाला है, जिससे सिंचाई भी होगी, जिससे पेयजल की सुरक्षा और गारंटी अगले 30-40 साल तक की इस पूरे 13 जिलों को मिलेगी। लाखों हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की गारंटी मिलेगी। ये गारंटी कार्ड बांटने वाली सरकार मुझे ये बताए कि आप 15,000 करोड़ राज्य के खर्च करके और 500 एमसीएम पानी ला करके केवल जयपुर, अजमेर और टोंक शहर को पानी दे करके इन 10 जिलों के किसानों के सूखे खेत और प्यासे कंठों के साथ में राजनीति क्यों कर रहे हैं? गुजरात की गांधीनगर दक्षिण सीट से बीजेपी विधायक अल्पेश ठाकुर को उदयपुर जिले की मावली विधानसभा सीट की फीडबैक लेने के लिए भेजा है। अल्पेश ठाकुर फीडबैक लेकर राजसमंद जिले के नाथ द्वारा पहुंचे और यहां उन्होंने प्रभु श्री नाथ जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। यहां कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए विधायक अल्पेश ने कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार, अपराध और कुशासन का बोलबाला है। किसानों को पानी नहीं मिल रहा और स्कूलों में टीचर नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। अल्पेश ठाकुर ने दावा किया कि इस बार राजस्थान में कमल ही खिलेगा। राजस्थान के अंदर लोग चाहते हैं कि भाजपा की वो सरकार आए जहां मोदी साहब का आशीर्वाद हो और जहां पे ना करप्शन हो, लोगों के लिए सिर्फ और लोगों के लिए उनकी जो समस्या उसका हल हो। आज राजस्थान त्रस्त है और राजस्थान के अंदर करप्शन बहुत है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, बहन बेटियों की इज्जत की कोई सुरक्षा नहीं है। आज राजस्थान के अंदर हर ब्लॉक के अंदर जा रहा है। मैं जहाँ गया था वहाँ पे किसान त्रस्त है, पानी मिल नहीं रहा है और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पूरा बिगड़ा हुआ है। स्कूलें हैं तो स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है और ये पूरी सिस्टम गड़बड़ा गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियां जारी हैं। निर्वाचन विभाग ने प्रारूप फोटो मतदाता सूचियों का प्रकाशन कर दिया है। इस सूची के मुताबिक प्रदेश में पिछले चुनाव में 4 करोड़ 76 लाख मतदाताओं के मुकाबले इस बार संख्या बढ़कर 5 करोड़ 20 लाख से ज्यादा हो चुकी है। इसी के साथ ही निर्वाचन विभाग की ओर से इस बार मतदान केंद्रों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 65% से कम वोटिंग वाले 22,000 बूथों को चिन्हित करके उनमें वोटिंग बढ़ाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसके तहत चुनावी पाठशाला, मतदाता साक्षरता क्लब समेत तमाम उपायों को करके मतदाता जागरूकता बढ़ाने की कोशिश हो रही है। एक बड़ी खबर आ रही है। आईपीएस राहुल प्रकाश एसएमएस मोर्चरी में पहुंचे हैं। कांस्टेबल प्रहलाद के परिजनों से उन्होंने बातचीत की है, उनके साथ समझाइश की है। उन्होंने कहा है कि जितना दर्द आपको है उससे ज्यादा पुलिस महकमे को भी दर्द है। हमारा भी एक भाई आज हमारे बीच नहीं रहा है। तो ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप मोर्चरी के बाहर की देख रहे हैं। यहां पर कांस्टेबल प्रहलाद के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं। आईपीएस राहुल प्रकाश एसएमएस मोर्चरी में पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं, वहां पर बातचीत चल रही है और ये कहा जा रहा है कि पुलिस के जवानों ने हमेशा जनहित में गोली खाई है। कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनने की कोशिश करें। हमारे सहयोगी लाइव यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और यहाँ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल महेश, यहाँ समझाने की कोशिश और बताते हुए कि पुलिस महकमे ने भी एक अपने भाई को खोया है, एक कर्मचारी ने अपने एक भाई को खोया है। क्या कुछ वार्तालाप अभी हो रही है? देखिए, आप तस्वीरों के जरिए एक बार देखिए, ये मोर्चा
देखिए, आप तस्वीरों के जरिए एक बार देखिए, ये मोर्चरी में जो है अभी भी समझाइश जो है दोनों पक्षों से वो की जा रही है और यहाँ पर हंगामे जैसे जो माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ है। मुआवजे को लेकर के जिस तरह से सरकार का जो ऐलान हुआ है उसके बाद में भी जो कुछ परिजन और उनके समर्थक और जो अलग अलग समाज के जो प्रतिनिधि जो इस समय में आए हैं उनके बीच में जो चर्चा है वो यहाँ पर चल रही है। लेकिन जिस तरीके से जो हंगामेदार जो माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि एक राय जो है, एक मत जो है वो अभी तक नहीं बन पा रहा है। इसी वजह से जो अलग अलग समाज के नेता हैं वो भी यहाँ पर अपनी बात रखे हुए हैं। इसी कारण से जो चर्चा है उसका एक हल यहाँ पर अभी तक नहीं बन पाया है इस लिहाज से। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, सरकार ने जो है यहाँ पर जो घोषणा है वो यहाँ पर कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ शहीद के समान का जो दर्जा है वो यहाँ पर दिए जाने की जो मांग है वो बदस्तूर यहाँ पर रखे हुए हैं। और उसी लिहाज से जो वार्ता है वो अपने हल तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस के अधिकारी जो है वो भी यहाँ लगातार उनसे चर्चा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समझाइश होकर के किसी हल तक जो है पहुंचा जा सके। लेकिन जो सरकार से अभी जो वार्ता हुई है, ये वार्ता जो है उससे आप लोग कितने हद तक सहमत हैं? अभी आप लोग क्या सहमत है सर? हमारे जो परिजन, हमारे तो मौत हुई पड़ी हुई है, इन जी यार राजनीति खेल रहे हैं। हमारी कौन कर रहा है यहाँ पर? आप ये आपस में कर रहे हैं, क्या मतलब, क्या झगड़ा करने के लिए थोड़े हैं यहाँ पे? हम तो हमारा हक के लिए लड़ रहे हैं। आप प्रहलाद जी के भाई हैं? बुआ के लड़का हूँ, भाई हूँ। बुआ के लड़के? हाँ जी। और क्या हो रहा है यहाँ पर? हमें न्याय तो मिल नहीं रहा, फालतू की बातें हो रही हैं। हम तो न्याय, परिवारजन क्या चाहते हैं? परिवारजन हमने अन्याय डालते हैं अपने को, शहीद का दर्जा चाहिए अपने को। परिवार के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि शहीद का जो दर्जा है वो यहाँ पर मिलना चाहिए। और इसी बात को लेकर के देखिए यहाँ पर तो लिखित में कोई दिक्कत नहीं हमको। तो ये देखिए आप यहाँ पर जिस तरीके से जो परिवार है और साथ ही में जो समाज के नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक हंगामेदार जो स्थिति है वो यहाँ पर बनी थी कुछ देर के लिए। अब लेकिन समझाइश की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही है। समाज के जो बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जो समझाइश है उसकी कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। देखिए, कोई हल जो है वो अभी तक यहाँ पर बना हुआ नहीं है, लेकिन जो प्रहलाद जी के भाई हैं उनसे बात करने की कोशिश है। रणवीर जी, जो सरकार ने रणवीर जी परिजन है, इनके भाई है। रणवीर जी, क्या बात, अभी आप सहमत है? क्या सहमत है सरकार ने जो बात कही है? अभी सरकार के कोई वादे सहमत नहीं है। सरकार हमारे को गोलमोल घुमा रही है, प्रशासन गोलमोल घुमा रहा है। हमारे को लिखित में चाहिए जो भी हमारी मांगे हैं, जो आश्वासन है सीएम के वो लेटर पैड पे लिख के हमारे को दे दें कि यह आपको दिया जा रहा है, यह आपका हक है, यह आपका जो बन रहा है वो आपको दे रहे हैं। बस 1 करोड़ की राशि और नौकरी की घोषणा जिस तरह से की गई है जी, वो लिखित में चाहिए हमारे को। लाइव कर दिया। तो ये जो प्रहलाद जी के भाई हैं रणवीर सिंह, ये बता रहे हैं कि अभी जो घोषणा हुई है एक बार वो रिटर्न में यहाँ पर पहुंच जाए, उसके बाद में किसी निर्णय पर निकला जा सकेगा। समाज के नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। मकराना जी, क्या बात आप लोग जो है आपस में डिसाइड कुछ आप लोग का हुआ है उसके बाद? देखिए सर, परिवारजनों का जो मुद्दा है, इनका जो मांगे हैं, शहीद का दर्जा मिले, अनुकंपा नियुक्ति मिले, उनके चौराहे पे दोसा में वहाँ दोसा मांग पत्र पूरा एक मांग पत्र दिया है। आप लोग चाहते हैं उसको लिखित में दिया जाए। और यहाँ जितने भी समाज के नेता आए हुए हैं, समाज के आम राजपूत समाज के अलावा दूसरे लोग भी, उनके मित्र मंडली भी लोग आए हुए हैं। तो मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, अगर समाज चाहता है लिखित में तो समाज, सरकार यहीं पर है, ज्यादा दूर नहीं है, बहुत नजदीक से सरकार है, यही पास में सिविल लाइन्स है। अभी 15 मिनट में आ सकता है, अगर लिखित का कोई आश्वासन है तो 15 मिनट में आ सकता है। कोई बड़ा टास्क नहीं है। जो बात यहाँ पर सीएम साहब की तरफ से या जो सरकार की तरफ से जो घोषणा हुई है, सीएम साहब की तरफ से भी 1 करोड़ की घोषणा हुई है। नियुक्ति, एक अनुकंपा नियुक्ति की एक सिफारिश उन्होंने करी है। और कृषि लैंड की उन्होंने अभी बोला है, कृषि लैंड मिले, और 2-3 चीजें उन्होंने और बोली है। तो इनके जो मांग पत्र है उस पर वो कोई लंबा चौड़ा नहीं है और ये जायज मांग रहे हैं, ये कोई नाजायज नहीं मांग रहे। वो पुलिस प्रशासन में एक सिपाही थे और पुलिस का काम है अपनी जनता का सेवा करना, और उसके लिए शहादत उन्होंने दी है। ये हमारे लोगों के लिए मरे, हमारे लोगों के शहीद हुए। तो मैं केवल निवेदन चाहता हूँ, सरकार बहुत नजदीक है, अगर आप दिखा सकते हैं सरकार को दिखाइए कि जल्दी से जल्दी निस्तारण करे और शहीद को वो सम्मान मिले, क्योंकि उनकी जितना जल्दी अंत्येष्टि हो, हम चाहते हैं वही सबसे बड़ा सम्मान है। शहीद का सम्मान होता है कि जितना जल्दी अंत्येष्टि हो सके। हम लोग वहाँ गाँव जाने में थे,
यहाँ आने की क्या मजबूरी पड़ी? ये एक शहीद के लिए जो है उनका सम्मान इसी बात में होगा कि उनका समय पे अंतिम संस्कार हो जाए। समय पे अंतिम संस्कार हो, नो डाउट मैं भी यही बोल रहा हूँ। और हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन मांगों पे मंजूरी मिले, लिखित में उस पर आश्वासन मिले, तो हम लोग यहाँ जाएं, यहाँ बैठने जो घोषणा हुई है उसको लिखित में चाहते हैं। यस हम लोग चाहते हैं कि सब उस पर घोषणाओं पे लिखित में मांगे मान ली जाए, हम यहाँ से चले जाएंगे। जो अभी घोषणा हुई इससे सहमत है? नहीं, कोई सहमत नहीं। क्या वजह? जब तक रिटर्न पे नहीं थे हमको। ध्यान नहीं रहा। तो यहाँ पर देखिए, जो समाज के अलग अलग नेता हैं वो अपनी अपनी राय रखे हुए हैं, लेकिन जो परिजन हैं वो कह रहे हैं कि घोषणा से सहमत हैं, लेकिन जो भी घोषणा यहाँ पर रही है वो उन्हें लिखित में यहाँ पर मिल जाती है, तो उसके बाद में वे किसी तरह का जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि जो यहाँ जिन्होंने अपनी शहादत दी है प्रहलाद, उनका जो अभी पार्थिव देह है वो यहाँ से उनके पैतृक निवास नहीं ले जाया जा सका है। अभी तक भी जो है परिजन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही में जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से जो घोषणा हुई है, बिल्कुल महेश, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये गतिरोध खत्म हो। आप नजर बनाए रखें, वहां पर आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया। इधर जयपुर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर ये पीसी की जा रही है। आइए इसमें क्या कुछ जानकारी विधानसभाओं से होती हुई चलेगी। परिवर्तन यात्रा के दौरान विधानसभा क्षेत्रों में अनेकों स्थानों पर स्वागत की कार्यक्रम होंगे, स्वागत सभाएं भी होगी और जनसभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। यह त्रिनेत्र जी महाराज रणथंभौर सवाई माधोपुर से रवाना होकर जयपुर शहर में आकर इसका समापन होगा। ये कुल 18 दिन यात्रा चलेगी। दूसरी परिवर्तन यात्रा 3 सितंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के सानिध्य में बाणेश्वर डूंगरपुर से प्रारंभ होगी, जिसमें हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। दूसरी यात्रा 19 दिनों तक चलेगी, जो 2433 किलोमीटर की दूरी तय करके उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, भीलवाड़ा जिले की कुल 52 विधानसभाओं में इन यात्रा का जाना होगा। यह यात्रा संयोजक, इस यात्रा में संयोजक आदरणीय हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री चुनीलाल जी गरासिया को रखा गया है, जो व्यवस्था का काम देखेंगे। उनके साथ ही उदयपुर के सह संयोजक प्रभारी श्री प्रमोद सामर जी को सौंपा गया है। यह बाणेश्वर धाम से परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर